हीरे के इयररिंग्स। सुमन के बर्थडे गिफ्ट ने सुमन की सारी शिकायतें दूर कर दी थी, क्योंकि उसे गिफ्ट में हीरे की इयररिंग्स जो मिली थी। सुमन के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। खुशी के मारे 7वें आसमान पर पहुंच गई थी सुमन। लेकिन तभी सुमन के अंदर एक गृहिणी जाग गई और बोली, इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या ज़रूरत थी जी? एक गुलाब ही ले आते, फिर भी मैं खुश हो जाती। सुमन का पति संजीव बोले, ऐसी बात है तो लाओ, मैं इयररिंग्स वापस कर देता हूँ। तुम्हारे लिए एक लाल गुलाब का अच्छा सा बुके ले आता हूँ। सुमन बोली, अरे अरे, आप भी ना, इतने प्यारे से लाए हैं, वापस थोड़े ना करेंगे। इयररिंग्स की चमक तो सुमन की आंखों में दिख रही थी, लेकिन सुमन अब कश्मकश में थी कि कॉलोनी की सब सहेलियों को ये इयररिंग्स कैसे दिखाई जाए। खुद से बताऊंगी तो सब सोचेंगी कितना दिखावा करती है। खुद से वो पूछे तब मैं बताऊं तो कोई बात हो, सुमन मन ही मन सोच रही थी। अगले दिन संडे को पड़ोस में एक लेडीज संगीत थी, इसलिए आज सुमन को इयररिंग्स दिखाने का मौका मिल गया था। संडे को सुमन खूब अच्छे से तैयार हुई और अपनी हीरे के इयररिंग्स पहनकर पहुंच गई संगीत में। आज तो कुछ अलग ही रंग ढंग थे सुमन के। सुमन कभी अपने बालों को कानों के पीछे करती, पूरे समय सुमन अपने इयररिंग्स के दिखावे में ही लगी रही। पूरी संगीत खत्म हो गई, लेकिन किसी ने भी इयररिंग्स के बारे में नहीं पूछा। घर आकर अपने में ही बड़बड़ाए जा रही थी, पक्का जल गई होंगी सब, इसलिए किसी ने सामने से नहीं पूछा। मुझे भी क्या करना है, मैं तो खुश हूँ, जलने दो उन सबको, सुमन ने बड़बड़ाते हुए बोला। कुछ दिनों बाद सुमन को एक और मौका मिला सबको इयररिंग्स दिखाने का। सुमन को एक शादी में जो जाना था। वैसे आजकल समय तो ऐसा है नहीं कि असली जेवर पहनकर शादी में जाया जाए, तो सुमन ने अपनी सब आर्टिफिशियल जेवर ही पहने। लेकिन हीरे की इयररिंग्स के मोह से सुमन न बच पाई और पहुंच गई शादी में पहनकर। पूरे फंक्शन में सुमन ने दिखावे का कोई मौका नहीं छोड़ा। फंक्शन ख़त्म हुआ और रात में ही सुमन और संजीव बाइक से घर वापस आने लगे। जैसे ही थोड़ा सुनसान रास्ता शुरू हुआ, दो लोगों ने उनके रास्ते में रोक लिया और सुमन के गर्दन पर चाकू रख दिया। उन्होंने सुमन और संजीव से सारा कैश और जेवर निकालने के लिए बोला, लेकिन जेवर तो सब आर्टिफिशियल थे और कैश भी ज़्यादा नहीं मिला उन्हें संजीव और सुमन के पास से। इसलिए मूड खराब हो गया उनका और वे संजीव को पीटने लगे कि सच बताओ, असली जेवर कहाँ हैं। संजीव को पीटते हुए देखकर सुमन से रहा नहीं गया और चिल्लाकर बोली, ये ले लीजिए, आप लोग हीरे की इयररिंग्स हैं, इसके सिवाय अब हम लोगों के पास अब कुछ भी नहीं है और प्लीज़ हमें जाने दें। खैर, किसी तरह से वहाँ से जान बचाकर भागे दोनों लोग। जल्द ही खबर कॉलोनी में आग की तरह फैल गई। दूसरे दिन आने जाने वालों का तांता लग गया। सब सुमन से पूछते, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन लोग थे, क्या क्या गया आपका, और सुमन सबको रो रो कर बताती, हीरे के इयररिंग्स ले गए चोर, और मन में सोचती, बताओ इयररिंग्स दिखाने के लिए क्या क्या नहीं किया, और अब सबको इस तरह से खबर देनी पड़ रही है उसके जाने के बाद। लेकिन इस घटना का सुमन पर जोरदार असर हुआ था। सुमन दिन भर अपने खाली कानों को निहारती और अफसोस करती। सुमन की ये हालत संजीव से देखी नहीं जा रही थी। संजीव पास आए और सुमन को सांत्वना देते हुए बोले, तुमसे क्या छुपा है, तुम तो हमारी हालत जानती ही हो। इतनी आमदनी कहाँ है मेरी जो तुम्हें हीरे के इयररिंग्स लाकर देता। इसलिए तुम्हारा मन रखने के लिए
आर्टिफिशियल इयररिंग्स लाकर दी थी जो चली गई। भगवान चाहेंगे तो तुम्हें पक्का असली हीरे के इयररिंग्स लाकर दूंगा, इसलिए इतना अफसोस करना सही नहीं। सुमन सोच में पड़ गई कि वे पहले सच बोल रहे थे या अब। सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि वह दुखी हो या खुश। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।